फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेकर और क्लास 12th को सच में इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो आप कर सकें। इट्स मच ऑब्वियस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, अगर आप परेशान हैं या डरे हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सिर्फ एक ही चीज को लेकर, एंड दैट इज नेशनल इनकम, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स की समरी बता दूंगा और साथ साथ वो सीक्रेट्स बता दूंगा जिन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आप जानते हैं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क का क्वेश्चन नेशनल इनकम का आता है और 99% वो क्वेश्चन होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक साथ एक क्वेश्चन में होते हैं और हमें ये पता लगाना होता है किस कॉन्स्टिट्यूएंट को, किस एलिमेंट को किस तरीके से यूज करना है। राइट, आज का जो बेसिक वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सारे फॉर्मूलेस और उसकी टिप्स बताऊंगा और आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको क्या पॉइंट देकर घुमाने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और आपने उन पॉइंट्स को लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, सो वैसे तो इस क्वेश्चन को अलॉट होंगे 6 मार्क्स के अनुसार 9 मिनट। ये सीक्वेंस क्या है, 6 मार्क्स पे 9 मिनट कैसे मिल रहे हैं, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप इतना बस समझ लीजिए, 6 मार्क्स के लिए 9 मिनट अगर हमको मिल रहे हैं, मेरा टारगेट है कि आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकें। एंड आई प्रॉमिस, जो जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। 2 मिनट क्या, आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर पाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी स्पीड ले पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग आपको बताता हूं। सबसे पहले इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर याद रखने के लिए, ताकि हमें बहुत आसान लगे समझना, सिर्फ 3 हेडिंग्स आती हैं। इनकम मेथड है क्या? हमारे देश में जो लोग अपनी सर्विसेज दूसरों को दे रहे हैं कुछ प्रोडक्शन करने में, उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनकम। सबसे पहली हेडिंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं साथ साथ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड होती है मिक्स्ड इनकम। कितना आसान हो गया। इनकम मेथड में हमें क्वेश्चन में 3 चीजें देखनी है, 1 2 3। आप कहेंगे सर इतना आसान, फिर तो सारे बच्चे इसको कर पाएंगे। यू आर वेरी राइट, आसान है बट उतना आसान मिलेगा नहीं क्वेश्चन में। कारण ये तो है हमारे 3 पापा जी। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूं, ये है 3 पापा जी। अब इनके आगे बच्चे दिखेंगे आपको, बच्चों के बच्चे भी दिख सकते हैं। अब ट्रिक क्या होती है वो मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, ये मैं अगली वीडियोस में भी बताऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में पापा जी दिए हो और उनके बच्चे भी दिए हो, तो बच्चों को इग्नोर करना है, पापा जी को काउंट करना है। अगर किसी वीडियो में पापा जी नहीं दिए तो ढूंढिए उनके बच्चे कहां पर है, उनको इकट्ठा कीजिए और वैल्यू लिख दीजिए। देखते हैं क्या क्या बच्चे हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सैलरी या वेजेस इन कैश। ठीक है। सेकंड, वेजेस इन काइंड। यहां समझ गया, कैश सैलरी, आपको मनी सीधा सीधा हार्ड कैश मनी दिया जा रहा है। वेजेस इन काइंड का मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है सर मैं आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे रहा हूं जिसके अंदर मैं खर्च कर रहा हूं आपके लिए, जैसे कि फ्री हाउस, ट्रांसपोर्ट,
ऐसी कोई भी और फैसिलिटी जिसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा खर्च कर रहा है अपने एम्प्लॉय को एक सुविधा देने के लिए, राइट। और थर्ड इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख के आ रहा हूं, यहां पर मैंने वर्ड लिखा है एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय नहीं लिखा, एम्प्लॉयर्स, मालिक। मालिक ने अपने एम्प्लॉय के लिए किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है लाइक इंश्योरेंस, लाइक पीपीएफ, जिसके अंदर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट कर देता है एम्प्लॉय के नाम पर, और जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ेगा या बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर होगा, तो वो पैसा उसको मिलेगा। तो उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ वर्ड एम्प्लॉय होगा तो इग्नोर करना है। क्या रीजन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप नोट करिएगा, जो भी चीज मैं बता रहा हूं इसमें से किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन या डाउट लिख सकते हो, मैं अगेन उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। जरूरी लगा तो मैं उसका एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपके आंसर्स देने के लिए, राइट। ये क्लियर हुआ। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पापा जी और उसके 3 बच्चे। अब इन तीनों बच्चों को देखना है, ये नहीं मिल रहे तो इन तीनों को देखिए। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है तीनों हो क्वेश्चन में, हो सकता है 2 मिल जाए, ये 2 भी मिल सकते हैं, ये 2 भी मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, राइट। और अगर ये भी है और ये भी है तो क्या करना है, इग्नोर करना है बच्चों को, पापा जी को ले लेना है। यहां तक क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हुआ मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी या मेरे पास कुछ असेट्स थी, उनका मुझे कुछ फायदा मिल रहा है, तो वो यहां पर आता है। सबसे पहले यहां पर आता है रेंट। मैंने अपनी जमीन या फिर अपनी फैक्ट्री किराए पर दी, मुझे रेंट आ रहा है। फिर आता है रॉयल्टी। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर रेंट और रॉयल्टी को मिक्स कर देते हैं, एक ही हेड के अंदर आ जाता है। अगर अलग आ जाए तो भी आपने ऐड करना है, एक साथ आए तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर इसके अंदर आता है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मान लीजिए आपने किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, तो जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। रेंट प्लस रॉयल्टी, प्रॉफिट, और अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट। आसान हो गया। रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सबको मिलाकर बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस। पापा जी दिए हुए हैं, इनको इग्नोर करना है। पापा जी नहीं दिए, इनको आप काउंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सब हो, इनमें से जो भी होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है, जब आप इसका सॉल्व कर रहे हैं, सीओई मान लीजिए नहीं दिया हुआ, आपको ये दिए हुए हैं, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 2 + 3, ठीक है। हो सकता है ऊपर विजिबल ना हो, मैं एक बार दोबारा नीचे लिख देता हूं। मान लीजिए सीओई नहीं दिया हुआ, तो आपको ये 3 दिए हुए हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, सैलरी वेजेस प्लस वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में आपने इसको बंद कर दिया। तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा देखना कि अच्छा इन्होंने सीओई के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए थे, उनको आपस में प्लस करके इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए भी आसान है, उनके लिए भी आसान है। चलिए अब हाँ जी, क्या ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया? 90%। थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, वो देखते हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इसमें अलग बाइफर्केशन नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस पापा जी, उनके 4 बच्चे जी, अब इनमें से एक है प्रॉफिट, उसको हम आगे बाइफर्केट करते हैं। अगर मैं इसको बाइफर्केट करता हूं तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया, मुझे उससे प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है,
इस प्रॉफिट को मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मेरे इस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट कहेगी लाइए सर टैक्स लाइए, तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर दिया प्रॉफिट टैक्स। याद रखिएगा, इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हैं, टैक्स ऑन प्रॉफिट भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से आ सकता है। आपने टैक्स दे दिया। अब जिन लोगों ने आपकी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, क्या देते हैं उनको? राइट, डिविडेंड। ठीक है, मैंने अपने प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स दे दिया, मैंने बाकी वाले प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया, अब जो बच गया वो मेरा है, और मैंने उस पैसे से फ्यूचर के लिए सेविंग करी, तो इसका नाम पड़ गया रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से हो गए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के नीचे 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इनमें से सिर्फ एक प्रॉफिट है जिसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको ढूंढना पड़ेगा और इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर इन सबकी वैल्यूज को लिखकर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू बनानी पड़ेगी। मिक्स्ड इनकम आगे बाइफरकेट नहीं होता है, राइट। सो हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल लास्ट है, लास्ट के सिर्फ कुछ सेकंड्स, इनकम मेथड से जब आप इन सब वैल्यूज को जोड़कर जो वैल्यू निकालते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये सब आपके देश के अंदर, आपके देश के लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो सबसे पहले स्टेप में आपने कैलकुलेट करा NDPFC, जिसमें ये सब ऐड हो गए। अब बताइए NDPFC को कन्वर्ट करना है NNPFC। NNPFC, FC और FC एक जैसा है, नेट और नेट एक जैसा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक जैसा है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो इसके लिए हमें इस NDPFC में जोड़ना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड कराऊंगा, जिसमें हम GPO, क्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट करेंगे और वहां से सीधा हम पहुंचेंगे नेशनल इनकम तक, राइट। चलिए अब आप ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड बताऊंगा और बाकी फॉर्मूलेज नेशनल इनकम के बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।